हेलो ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ मुकेश गौतम हेयर योर हीलर। आज की जो अपडेट है वो जो बड़े हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड काफ़ी सारे जो पेरेंट्स हैं उनके क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारा बच्चा इस सब्जेक्ट में वीक है, ये चीज़ों को ईज़िली ग्रैब नहीं कर पाता है, ये थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर है, इसका ध्यान कहीं और ही रहता है। तो देखिए, यहाँ पे ना दो कैटेगरी के माइंड होते हैं, एक नॉर्मल माइंड और एक ब्लेस्ड माइंड। ब्लेस्ड माइंड वो होता है कि वो चीज़ों को ना ईज़िली याद कर लेता है, वो उसको चीज़ें ईज़िली समझ में आ जाती है और उसके जो एग्ज़ाम भी है वो अच्छे से जाता है। उनका जो मंथली जो ईयर का एकेडमिक जो भी उनको टेस्ट दिए जाते हैं उसमें भी वो उनका जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे होते हैं। तो इसी केस को देखते हुए ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आपको पता चले कि आपके जो बच्चे हैं, चाहे आप है, कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो, क्या चीज़ें एक नॉर्मल माइंड फॉलो करता है और क्या चीज़ें जो है एक ब्लेस्ड माइंड फॉलो करता है। तो आज हम इसी को समझेंगे। देखिए, सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप अपना मॉर्निंग कैसे स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू आप अपने बच्चों को ज़रूर और ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, ताकि जो है उनको पता लग सके कि हम अपनी लाइफ में क्या मिस कर रहे हैं, किसकी वजह से हमारे मार्क्स जो है वो कम आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। हम अपने माइंड को जो है, हमारा जो नॉर्मल माइंड है वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है, बट इसी माइंड को हम ब्लेस्ड माइंड में कैसे कन्वर्ट करें। तो आई रिक्वेस्टेड टू यू, प्लीज़ आप अपने बच्चों को ज़रूर ये सेशन दिखाइएगा। बहुत ही नॉर्मल है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हमारे बच्चे जो है गलतियाँ कर रहे हैं। जो ये रिलेटेड इससे भी करता है कि आपके जो बच्चे हैं इन फ्यूचर अगर हीलिंग सेशन के लिए आते हैं, तो वो हम उनको जो मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू लाइफ और रिलेटेड टू जो ऐसी नॉलेज, जो ऐसी विजडम जो कि आज की डेट में हर बच्चे को जो है पता होना चाहिए। और उनको पता इसलिए होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में अच्छे मायने में एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आगे बढ़े और लाइफ के हर चैलेंजेस को एक गट फीलिंग के साथ, एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ उनसे फाइट करके जो है, जो भी उनके पर्टिकुलर गोल्स हैं। हर बच्चे का एक अपना सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें हासिल करनी है, यहाँ तक पहुँचना है, ये बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वट जो भी बनना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है ब्लेस्ड माइंड होना बहुत ज़रूरी है। राइट, लेट्स बिगिन। देखते हैं क्या है ये। देखिए, हमारा ब्लेस्ड माइंड में, एक नॉर्मल माइंड को ब्लेस्ड माइंड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जो ये इसको बोला जाता है सेवर्स, SAVERS, सेवर्स। इसका मतलब है कि जब वो अपना मॉर्निंग स्टार्ट करता है तो उसको अपने मॉर्निंग में क्या चीज़ें जो है फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले साइलेंस। साइलेंस का मतलब होता है कि आप या तो जैसे ही बेड से उठते हो तो उस टाइम 5 मिनट तक साइलेंस मेंटेन करके रखिए, या 5 मिनट तक अपना जो है इसमें आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ऑलराइट, 5 मिनट्स ओनली। उसके बाद आ जाता है अपना अफर्मेशन। अफर्मेशन जो है, अफर्मेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम जो अपने थॉट में, अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज क्या दे रहे हैं। यहाँ पे दे सकते हैं, आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन स्टडी, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम इंटेलिजेंट। ऐसे कई सारे अफर्मेशन हैं जो कि साइलेंस यूज़ करने के बाद, 5 मिनट साइलेंस यूज़ करने के बाद 5 मिनट तक वो कोई पर्टिकुलर अफर्मेशन अपने मन में रिपीट करता रहे। थर्ड आ गया वी। इसका मतलब होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अपने लाइफ में क्या पाना चाहते हो आप, क्यों स्कूल बच्चा क्यों जा रहा है, अपने मेंटालिटी को डेवलप करने के लिए, उससे आगे अपने लाइफ में क्या हासिल करना चाहता है। तो इस केस में जो है वो विजुअलाइजेशन का रूल फॉलो कर सकता है। विजुअलाइजेशन में ये होता है कि वो अपने आप को देखे कि उसके जो है अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उसने जो है जो वो बनना चाहता है अपनी लाइफ में वो बन चुका है। ऐसे अपने मेंटल पिक्चर वो रिपीट करता रहे। उसके बाद आता है ई का मतलब होता है एक्सरसाइज। 10 मिनट्स एक्सरसाइज मैंडेटरी है। इससे आपका जो माइंड रिलैक्स होता है और जो भी अनवांटेड थॉट्स है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एक्सरसाइज के थ्रू जो है बाहर निकल जाती है। ये चीज़ें जो है बड़ों के लिए उतना इम्पोर्टेंट है, और जो
चिल्ड्रंस हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, देन आर। देखिए आर का जो मतलब होता है वो होता है रीडिंग। कोई भी या तो इसकी जगह जो उसके स्कूल के बुक्स है उसको पढ़ सकता है, या कोई स्पिरिचुअल बुक हो सकती है, या कोई इंस्पिरेशनल बुक्स हो सकती है, उसको रीडिंग कर सकता है ये आर वाले फॉर्म में। ऑलराइट, देन आता है एस। इसका मतलब है स्क्रिबिंग। इसका मतलब होता है कि जो हम जर्नलिंग करते हैं तो 10 मिनट्स तक वो जर्नलिंग कर सकता है। जर्नलिंग में वो सारी चीज़ें लिख सकता है जो या तो उसने जो है पिछले दिन एक्सपीरियंस किया हो, या वो इस डे को स्टार्ट करते हुए जो उसने पूरे जो सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन है उसमें लिख सकता है कि आज मैंने ये करना है, आज मैंने यहाँ जाना है, आज मैंने इस क्लास में जाना है। तो ये सारी चीज़ें जर्नलिंग में आता है। जर्नलिंग का मतलब होता है कि एक फ्रेंड, ठीक है, जो आप बातें जो फ्रेंड से करना चाहते हो वो आप जर्नलिंग के टाइम एक डायरी के साथ कर सकते हो। तो जब कोई चिल्ड्रन हो गया, बिजनेसमैन हो गया, कोई जॉब करने वाला हो गया, कोई भी इंसान अगर इस सेवर्स वाले रूटीन को अपने लाइफ में फॉलो करता है तो डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ उसका जो माइंड है वो एक सुपर माइंड की तरह काम करना शुरू कर देता है, और उसका दिमाग इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है कि वो चीज़ों को ईज़िली याद करना शुरू कर देता है, और चाहे जितने बड़े लाइफ के चैलेंजेस आ रहे हो उसकी लाइफ में, वो ईज़िली उन सारे चैलेंजेस को फेस कर पाता है। ऑलराइट, हेलो, होप कि आपको ये जो है छोटा सा जो टॉपिक है सेवर्स के ऊपर कि कैसे अपने नॉर्मल माइंड को ब्लेस्ड माइंड में कन्वर्ट करें, वो अगर आप अपने डे के रूटीन में अगर 10 और 15 मिनट अपने आप निकाल के, इसमें आपका जर्नलिंग भी हो रहा है, मेडिटेशन भी हो रहा है, विजुअलाइजेशन भी हो रहा है, और रीडिंग भी हो रहा है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। काफ़ी सारे लोगों को जो है मॉर्निंग अगर उनको इनर वर्क बोला जाता तो उनको समझ में नहीं आता था कि कैसे कैसे हम उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। तो जो इनर वर्क की जगह वो सेवर्स वाले रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, इसी के साथ इस जो सेशन को कंप्लीट करते हैं। बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, जिसमें अब जो है ये जो स्टूडेंट्स और जो चिल्ड्रन हैं हम ज़्यादा उस पर ध्यान दे रहे हैं। वाई? बिकॉज दे आर न्यू ब्लड, दे आर यंग जनरेशन्स, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जो हीलिंग है वो बड़ों को तो प्रोवाइड किया जाता है, बट जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रोइंग स्टेज में हैं, उनको भी प्रोवाइड किया जाता है। ऑलराइट, सो हियर वी आर, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।